to our DSSB channel that is A1 English 360 degree। आज मैं साहिबा वेग फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। बेटा आई होप सो कि आप सब तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे एग्जाम होने तक। तो मेरी रोज की वीडियो देखते रहिए और सारे क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करते रहिए। चलते हैं अपनी टेस्ट। आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर 22, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन है जॉन मिल्टन के बेस जो रह गए हैं हमारे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन हैज बीन रिटन बाय हूम। जो जॉन मिल्टन है उसकी लाइफ के बारे में किसने लिखा है, क्वेश्चन है। सो द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में। और लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में इन्होंने किस बुक में लिखा है? इट हैज बीन रिटन इन लिव्स ऑफ इन लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। इन लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन की बुक है लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे जॉन मिल्टन के वर्क्स रहे हैं, उनकी लाइफ रही है ऑल थ्रू। जॉन मिल्टन के बारे में उन्होंने इस वर्क में लिखा है लिव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स में बाय जॉन। सो इन टोटल इसमें कितनी है, इन टोटल इसने मिल्टन के बारे में तो लिखा है सैमुअल जॉनसन ने, और मतलब टोटल इन्होंने 52 पोएट्स के बारे में लिखा है। सो लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स में ही हैज रिटन अबाउट 52 पोएट्स इन टोटल। 52 पोएट्स के वर्क्स एंड देयर लाइफ स्केच। एंड ऑल्सो देयर इज अ वर्क, एक वर्क है। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने किसकी लाइफ पे लिखा है, 52 पोएट्स की लाइफ पे लिखा है, वैसे ही किसी ने डॉक्टर जॉनसन की लाइफ पे भी लिखा है। सो डॉक्टर जॉनसन की लाइफ पे एक वर्क है जिसका नाम है लाइफ ऑफ जॉनसन, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जो कि वर्क लिखा किसने है? इट इज अ वर्क रिटन बाय विलियम जेम्स बोसवेल। इट वाज रिटन बाय जेम्स बोसवेल। ये जेम्स बोसवेल ने लिखा है वर्क। क्वेश्चन 2, जॉन मिल्टन्स एल एलेग्रो invokes which grace with whom he means to live। सो जॉन मिल्टन का वर्क है एल एलेग्रो, जो इन्वोक करता है किसको? with grace with whom he means to live। सो एल एलेग्रो मतलब होता है बेटा हैप्पीनेस, हैप्पी मैन। और हैप्पी मैन किसको इन्वोक करेगा, क्या चीज को उजागर करेगा? मिर्थ को। मिर्थ इज अ काइंड ऑफ mirth is a kind of happiness। mirth is a kind of happiness। Question 3, in which of the following does Manoha report the end of protagonist in Milton's Samson agonist? Manoha is the father। Manoha कौन है? फादर है। He is the father of सैमसंग एगोनिस्ट। सैमसंग एगोनिस्ट के फादर है। और सैमसंग एगोनिस्ट की मैंने आपको वाइफ का नाम भी बताया था ना पिछले लेक्चर में। द वाइफ ऑफ सैमसंग एगोनिस्ट इज डेलीला। डेलीला। सो
व्हाट डज ही से, उसके फादर की क्या स्टेटमेंट होती है, दैट calm of mind all passion spent, calm of mind and all passion is spent, is said by Manoha. Question number 4. In which of his tracts does Milton says he who destroys a good book kills reason itself, kills the image of God as it were in the eye? तो मतलब कि मिल्टन ये लाइन कहता है कि जो व्यक्ति डिस्ट्रॉय करता है एक अच्छी किताब को, तो वो खुद ही किल कर रहा है किसको, ज्ञान को, रीजन को, यानी कि नॉलेज को, ज्ञान को वो खुद ही किल कर रहा है। एंड किल्स द इमेज ऑफ गॉड, और वो किल कर रहा है किसकी, जैसे कि हमारी आंखों में एक इमेज होती है भगवान की, तो अगर हमारी आंख को फोड़ दो या बंद कर दो तो इमेज भी चली जाती है ना, द इमेज ऑफ गॉड एज इट वर इन द आई। तो वैसे ही जैसे हमारी आंख को अगर फोड़ दो या उसमें इमेज है भगवान की तो वो चली जाती है, तो वैसे ही अगर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे बुक को तो उसमें से भी क्या होगा कि सारा ज्ञान, सारी वो चली जाएगी। तो इट इज, ये कौन सा ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मींस प्रोज, कौन सा, ये किस प्रोज की लाइंस है, ये है एरियोपैजिटिका, वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। और इस वर्क का मतलब क्या है, एरियोपैजिटिका का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ, इट मींस फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच। Question 5. Who disapproved Milton's Lycidas for its inherent improbability? तो किसने डिसअप्रूव कर दिया था लाइसिडस को, फॉर इट्स इनहेरेंट improbability? It was डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने क्रिटिसाइज करा था किसको, लाइसिडस को। क्यों क्रिटिसाइज करा था, बिकॉज ही सेड दैट, उन्होंने क्या कहा था कि इट इज अ, उन्होंने कहा था लाइसिडस के बारे में दैट लाइसिडियस इज अ फिक्शन, ये एक फिक्शन वर्क है, इट इज अ फिक्शन विथ लेस ग्रीफ, जिसमें जो ओरिजिनल दुख है वो कम हो जा रहा है। यानी कि फिक्शन क्या होता है, काल्पनिक चीज, अगर हम किसी भी चीज को कल्पनाओं से भर देंगे, उसमें ट्विस्ट टर्न्स और कल्पनाएं, इमेजिनरी चीजें ज्यादा डाल देंगे, तो जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल ग्रीफ, जो सच में एडवर्ड किंग के मौत पे इन्होंने, किसी की मरने पे ये लाइसिडस लिखा, वो मरने का जो दुख है वो ऑटोमेटिकली कम रिफ्लेक्ट करेगा। Question 6. In Milton's, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by whom? So, Milton के अंदर बहुत कम, मिल्टन के अंदर देर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। मिल्टन के अंदर हमेशा एक झलक दिखती है, एक अपीयरेंस दिखती है, किसकी, कोशिशों की, एफर्ट्स की, कि वो मतलब ट्राई कर रहे हैं कुछ भी लिखने का, और मतलब अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं चीजों को करने का, तो वो दिखता है। बट शेक्सपियर में क्या है कि शेक्सपियर का तो अपने आप ही सब निकलता है फ्लो में, इन अ कॉन्शियसनेस, मतलब वो अपनी फ्लो में ही सब कुछ लिखते रहते हैं, उनको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता विलियम शेक्सपियर को। सो दिस रिमार्क हैज बीन मेड बाय होम, ये रिमार्क किसने कहा था इनके बारे में? सो दिस रिमार्क हैज बीन गिवन बाय विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने ये बात कही थी कि शेक्सपियर को कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते मिल्टन की तरह, मिल्टन को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं लिखने के लिए और अपनी राइटिंग्स के लिए। Whom does Milton accuses in Paradise Lost as the sons of Belial, flown with insolence and wine? So किसको कहा गया है बिलायल,
फ्लॉन. बिलाइल मीन्स शैतान का बच्चा. शैतान का बच्चा किसको कहा गया है? A. Anglican clergy. B. Cavalier poets. C. The opponents of Commonwealth. And D. All of the above. So, इन तीनों को कहा गया है, द एंग्लिकन क्लर्जीज को, द कैवेलियर पोएट्स को एंड द ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ. इन तीनों को ही उन्होंने कहा है शैतान का बच्चा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय द जॉन मिल्टन? जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कब कंप्लीट की थी जॉन मिल्टन ने? सबसे बड़ी बात, मैंने ये आपको काफ़ी बार बताया है कि जॉन मिल्टन ने इसको लिखना जो है वो शुरुआत किया था किसमें? 1658 में. सो सबसे पहला पॉइंट क्या हम कहेंगे? ही स्टार्टेड राइटिंग इन 1658. उसके बाद 1665 में ही कंप्लीटेड. सो कंप्लीटेड इन 1665. Then in 1667 he published Paradise Lost for the first time with 10 books. Published with 10 books. And in 1674 he again published Paradise Lost but with 12 books. 12 books के साथ. और 2 books कैसे ऐड हुई? बिकॉज देयर वॉज अ स्प्लिट था. किस किस बुक्स पे स्प्लिट? इन बुक नंबर 10 एंड बुक नंबर 7 का स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट की वजह से 10 से बुक्स कितनी हो गई? 2 बुक्स ऐड हो गई, एडिशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लेटेंट सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क. मिल्टन को पोस्ट दी गई थी लेटेंट सेक्रेटरी की. किसमें? क्रॉमवेल के टाइम में, उसकी गवर्नमेंट जब थी तब. जब टाइम पीरियड चल रहा था बेटा कौन सा? कॉमनवेल्थ का. कॉमनवेल्थ का टाइम पीरियड था. कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक था मिल्टन के टाइम में? कॉमनवेल्थ पीरियड इज फ्रॉम 1649 टू 1660. वो कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड. और इस टाइम किसका राज चल रहा था? क्रॉमवेल का. किंग क्रॉमवेल का राज चल रहा था. एंड 1649 में ही वॉज मेड लेटेंट सेक्रेटरी. और 1649 में ही इनको बनाया गया था लेटेंट सेक्रेटरी. अब क्वेश्चन में हमें देखना है कि इसका आंसर क्या होगा. ड्यू टू हिज वर्क ऑन द टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट्स. सो ही वॉज अपॉइंटेड किसकी पोजीशन पे? लेटेंट सेक्रेटरी, बिकॉज ऑफ द टेन्योर, ऑन द टेन्योर ऑफ द किंग एंड मैजिस्ट्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 10. सैमसन एगोनिस शोज जॉन मिल्टन डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश. इंग्लिश में क्या लाना चाहता था सैमसन एगोनिस के थ्रू जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन लाना चाहता था ग्रीक की ट्रेजेडीज को, यानी कि वो इंग्लिश में भी लाना चाहता था ग्रीक ट्रेजेडीज की. ग्रीक में जैसे ट्रेजेडीज हो रही थी, ग्रीक कल्चर की ट्रेजेडीज, उनको, उसके फीचर्स को, सेम ग्रीक फीचर्स को ट्रेजेडीज के, वो भी लाना चाहता था किसमें? इंग्लिश में. सो द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज. क्वेश्चन 11. दे ऑल्सो सर्व who only stand and wait. In this line from on his blindness, they stands for whom? they किसके लिए आया है इस लाइन में? they also serve. so वो लोग सर्व करते हैं गॉड को, जो कि स्टैंड करते हैं और वेट करते हैं अपनी बारी का, या फिर मतलब जो भी गॉड के कष्टों को सहन करते हैं. सो पेशेंटली एक्सेप्ट द डिग्री ऑफ गॉड. क्वेश्चन 12. John Milton's magnificent ode
on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age was. जो जॉन मिल्टन की पहला वर्क है, क्या वर्क है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी. दिस इज द फर्स्ट वर्क रिटन इन 1629. ये पहला रिटन वर्क है, फर्स्ट रिटन वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, फर्स्ट रिटन वर्क ऑफ जॉन मिल्टन. एंड इट वॉज फर्स्ट रिटन वर्क विच वॉज गिवन एट द एज ऑफ 21 ईयर्स. 21 साल की मात्र उम्र में उन्होंने इतना अच्छा वर्क दे दिया था. क्वेश्चन 13. डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टियाना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ. सो डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टियाना, दिस कास्ट doubt on the orthodoxy of what? It is B option, that is Paradise Regained. Question 14. One of the following poets was nicknamed as the Lady of the Christ by his fellow undergraduates. So कोई ऐसा पोएट था जिसको नाम दिया गया था द लेडी ऑफ द क्राइस्ट का, बिकॉज बाय हिज अंडर ग्रेजुएट्स. क्यों नाम दिया गया था? बिकॉज वो कौन से कॉलेज से थे? क्राइस्ट कॉलेज में थे, क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे. और उनकी जो लुक थी, उनके हेयर, उनकी वॉइस और वो सब, इट वॉज लाइक अ लेडी, फीमेल की तरह थी, लॉन्ग लॉन्ग हेयर थे. सो ही वॉज बीइंग नेम्ड एज लेडी क्राइस्ट. उनको नाम दिया गया था लेडी क्राइस्ट. किसको? जॉन मिल्टन को. क्वेश्चन 15. व्हेन वाज द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू बी टू द सिटी इज अ सोनेट कंपोज्ड बाय. सो ये वाला सोनेट किसने कंपोज किया है? व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी. बताइए बेटा. This is a sonnet composed by John Milton. Question 16. Who called John Milton God-gifted organ voice of England? जॉन मिल्टन को किसने कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? इट इज़ बीइंग, जैसे कि कहते हैं ना कि ऑर्गन वॉइस यानी कि टनाटन आवाज़. टनाटन आवाज़ इनको किसने कहा था कि तुम्हारी टनाटन आवाज़ है? सो टेनिसन ने. तो टनाटन से याद रखना टेनिसन, यानी टनाटन वॉइस इज बीइंग सेड बाय टेनिसन. इनकी टनाटन वॉइस है, दिस इज बीइंग सेड बाय टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. सो मिल्टन को कहा था बाय टेनिसन. क्वेश्चन 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोज वर्क बाय द मिल्टन? इसमें से प्रोज वर्क कौन सा है मिल्टन का? सो इट इज एरियोपेजिटिका. एरियोपेजिटिका इज द प्रोज वर्क एंड इट मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच and press, and it was being published in 1644. 1644 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ. क्वेश्चन 18. विच वन वॉज मिल्टन्स मैग्नम ओपस वर्क? कौन सा जॉन मिल्टन का सबसे मैग्नम ओपस वर्क है? मैग्नम ओपस मीन्स वेरी बिग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन. सो इट इज ए ऑप्शन, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट. इट वॉज एन एपिक, ये एक एपिक है एंड इट इज़ इन 12 बुक्स, 12 बुक्स में है ये. एंड पैराडाइज रीगेन्ड इज इन 4 बुक्स. एंड इट्स फेवरेट वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज पैराडाइज रीगेन्ड, बट द एपिक वर्क एंड द मोस्ट बिग मैग्नम ओपस वर्क इज पैराडाइज लॉस्ट. Next question. Question 19. Milton's Paradise Lost has what? Has no trace of personal elements.
is quite objective. C is notable for its autobiographical passages, has none of the above qualities. So जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था वो क्या था? इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस. क्यों ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया इस वर्क को? बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये सब्जेक्टिव था. और उसमें सैटर्न को मिल्टन ने कहा ही है कि सैटर्न जो है वो आई है, यानी मिल्टन खुद हैं. मिल्टन खुद को ही सैटर्न बताते हैं कि सैटर्न का रोल कौन प्ले करता है उसमें, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन. तो जब मिल्टन खुद ही रोल प्ले कर रहे हैं तो ये मिल्टन की ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज हो गया. क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? दिस इज बेसिकली ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि एडम हीरो है बिकॉज एडम ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है. ही हैज़ मेड सेक्रीफाइस फॉर लव एंड ह्यूमैनिटी. बट सम पीपल, क्रिटिक्स जो है वो कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि सैटर्न जो है सैटर्न हीरो है. ठीक है, क्रिटिक्स बिलीव दैट सैटर्न इज हीरो बिकॉज रीज़न है बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज़. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज़. ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़, करेज, डिटर्मिनेशन. Question 21. John Milton's Paradise Lost has been praised for its what? जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वो दैट हैज़ बीन प्रेज्ड, उसकी काफ़ी प्रेज हुई है. किस चीज़ की प्रेज हुई है? पैराडाइज लॉस्ट में किस चीज़ की प्रेज की गई है? हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल. पैराडाइज लॉस्ट प्रेज हुआ है ग्रैंड स्टाइल के लिए. क्वेश्चन 22. टू बी वीक इज माइजरेबल. वीक होना माइजरेबल है, दयनीय है. कमज़ोर होना यानी बहुत ही दयनीय है. डूइंग और सफरिंग. फ्रॉम विच बुक इट हैज़ बिन टेकन. ये किस बुक से लिया गया है? ये सैटर्न ने कहा है कि हम वीक नहीं हो सकते क्योंकि हम दयनीय स्थिति में नहीं आ सकते. बिकॉज इट इज़ बेटर टू रेन, यानी कि राज करना बेटर है. किसमें? हेल में. चाहे हेल में रहो, नरक में रहो, पर वहाँ पे भी राजा बन के रहो. इससे बेहतर है कि हम हेवन के अंदर सर्विस करते रहें लोगों की. सो इट इज़ बेटर टू रेन, मतलब राज करना बेटर है. किसके अंदर? हेल के अंदर. सो वो कहता है कि वीक होना बिल्कुल भी सही नहीं है. इट्स अ माइजरेबल कंडीशन. सो इट इज बीइंग सेड इन पैराडाइज लॉस्ट बाय द. क्वेश्चन 23. मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर. एक मिरर है जिसमें इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड. राइटर कौन है? जॉन मिल्टन. और उनकी पोएट्री में उनका जो करेक्टर है वो खुद का करेक्टर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है. मतलब कि जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें उनका अपना करेक्टर रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरह वो ब्लाइंड हुए एंड ऑल दैट. जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें भी वो सैटर्न का रोल निभाते हैं. सो उनके जो वर्क्स हैं उनमें वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं. दे आर ऑटोबायोग्राफिकल, जिनमें उनकी खुद की झलक नज़र आती है. दे आर सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्टिव हैं. दे आर पर्सनल, वो पर्सनल वर्क हैं. सो दे रिफ्लेक्ट द राइटर्स करेक्टर. जॉन मिल्टन का करेक्टर रिफ्लेक्ट करता है उनका काम. ये लाइन उनके लिए बोली है मैकमिलन ने. क्वेश्चन 24. द फेमस लाइन टू रेन इज अ गुड एम्बिशन दो इन हेल. राज करना ही
बेस्ट थिंग है, वो ही अच्छी बात है, बजाय चाहे वो राज नर्क का ही क्यों ना हो, पर राज मिलना चाहिए, राज मिलना चाहिए। इट्स वेरी गुड टू रूल करना बहुत अच्छा है। सो इट इज बीइंग सेड बाय, ये सैटर्न ने बात कही है। क्वेश्चन 25, द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, कौन सा ऐसा पीरियड है जिसे कहा जाता है एज ऑफ, प्योरली एज ऑफ मिल्टन? सो इट इज 1625 to 1660, द टाइम लाइन इज कॉल्ड द एज ऑफ, इस एज को कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन। Question 26. The famous line, better to reign in hell than to serve in heaven. वही कि रेन जो है, राज करना किसमें, हेल में राज करना बेटर रहता है, रेदर टू डू, नौकरों की तरह रहना, सर्व करना इन हेवन, इज सेड बाय, ये किसकी स्पीच का पार्ट बनता है? इट इज द स्पीच गिवन बाय सैटर्न, इट इज द पार्ट ऑफ सैटर्न स्पीच। क्वेश्चन 27, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, जो मिल्टन की एज है उसमें 3 तरीके के पोएट्स आते हैं, तो वो कौन 3 तरीके के पोएट्स होते हैं? इट इज मेटाफिजिकल पोएट्स, कैविलियर पोएट्स एंड पुरितन पोएट्स। ये 3 तरीके के पोएट्स जो हैं वो जॉन मिल्टन की एज में आते हैं। Question 28. Paradise Lost was written by John Milton in the dash phase of his life. Paradise Lost John Milton ने लिखा है, पर अपनी लाइफ के कौन से फेज में? स्टार्टिंग फेज में, मिडल फेज में, लास्ट फेज में? सो इट वॉज रिटन इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। क्वेश्चन 29. हु इज द राइटर ऑफ ऑन शेक्सपियर? जो वर्क है ऑन शेक्सपियर, इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू गिवन टू शेक्सपियर बाय द जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने लिखा है शेक्सपियर पे, दैट इज अ वर्क नोन एज ऑन शेक्सपियर। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन? कौन सा इनमें से एक मास्क है, किसका? जॉन मिल्टन का। सो इट इज अ कॉमस। कॉमस एक मास्क है which is being written by John Milton, and mask होता क्या है? Mask is a basically entertainment, it is a court entertainment, court entertainment by John Milton. So you can join me on my channel A1 English 360 degree.